लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसी में मतलब सोच है, इतने बड़े पदाधिकारी का ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारी मांग यही है कि जितना जल्द से जल्द हो प्राथमिक विद्यालय से लेके +2 तक वैकेंसी निकाले। सरकार जो है वो 10th +2 में तो बहाली निकाले ही निकाले, लेकिन यूजीसी का सॉरी आपको यूनिसेफ के गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी सरकार को प्राथमिक से लेके और कॉलेज तक के लिए निकालना है, इंटर तक के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष और लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। बार निकाली जा रही है, म्यूजिक टीचर की निकाली गई, शारीरिक अनुदेशक की निकाली गई जिसको फिजिकल टीचर कहते हैं, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली 2008 के बाद अभी तक नहीं। सरकार की उदासीनता है, लाइब्रेरी के प्रति कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, केवल बातें होती हैं मीडिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में आपको बता दें कि 2,17,000 शिक्षकों की बहाली पिछले 3-4 महीनों में हो गई। साथ साथ बताएं आपको हम कि लाइब्रेरी साइंस के जो कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, वो 2008 से ही इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी बहाली कब आएगी। विद्यालयों पर में सारी व्यवस्था हो, इसके लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। के पाठक आप देखे ही होंगे कि विद्यालयों में जाकर हर एक व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय का एक पार्ट होता है पुस्तकालय। और पुस्तकालय का रख रखाव कैसा है, छात्र पुस्तकों से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, उनका क्या रुझान है, इन पर कोई बात नहीं होता। और यही कारण है कि पुस्तकालय से संबंधित जो कैंडिडेट हैं, जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ अमित कुमार हैं, कैंडिडेट हैं, और बताएं आपको हम कि पिछले 15-16 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारी बहाली कब आएगी। सर, शिक्षक की तो 2,17,000 बहाली हो गई, स्कूलों में सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, लेकिन लाइब्रेरी के मामले में क्यों आखिर इस तरह इग्नोर किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? सरकार की उदासीनता है, लाइब्रेरी के प्रति कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, केवल बातें होती हैं मीडिया में कि हम देंगे। आरजेडी का हो या जेडीयू का हो, सबके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि पुस्तकालय अध्यक्ष की हम बहाली निकालेंगे, पुस्तकालय की स्थिति अच्छी होगी। आज बिल्डिंग बन गया, बहुत सारे विद्यालय उत्क्रमित हो गए, +2 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन सारी व्यवस्था पे सरकार ध्यान दे रही है। शिक्षक की नियुक्ति बार निकाली जा रही है, म्यूजिक टीचर की निकाली गई, शारीरिक अनुदेशक की निकाली गई जिसको फिजिकल टीचर कहते हैं, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली 2008 के बाद अभी तक नहीं निकाली गई। 2008 में भी वैकेंसी जो आई थी वो 2,596 पदों के लिए आई थी, जिसमें से 893 पोस्ट वैकेंट रह गए, जिसको भी अभी तक सरकार नहीं भरी है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, शिक्षा विभाग भी गए थे आप लोग, क्या आश्वासन क्या मिला और वहाँ पे लोग क्या बता रहे हैं कि आखिर देरी किस वजह से है, बहाली करनी भी है या फिर इस पद ही को ख़त्म कर देना है? शिक्षा विभाग हम लोग जब जाते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग का नियमावली बन रही है, लेकिन नियमावली कब तक बनेगी, सरकार इस पे कोई डेडलाइन नहीं देती है, ठीक ना। और 2020 में ही एलईटी लाइब्रेरी एबिलिटी टेस्ट लेने का प्रावधान सरकार ने कैबिनेट से भी पास कर दिया। अच्छा। लेकिन अभी तक तो कोई एलईटी का अभी तक एग्जाम ही नहीं सरकार ले पाई है। उसका सिलेबस नियमावली जारी हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है। अच्छा, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो ये बताइए कि जो लाइब्रेरी साइंस जो है, कितना आपके ख्याल से उसमें बहाली होना चाहिए और कितने कैंडिडेट जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं? आप जुड़े हैं, संघों से भी जुड़े हुए हैं, क्या इसका स्थिति है? देखा जाए तो अभी सर्वप्रथम सरकार जो है वो 10th +2 में तो बहाली निकाले ही निकाले, लेकिन यूजीसी का सॉरी आपको यूनिसेफ के गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी सरकार को प्राथमिक से लेके और कॉलेज तक के लिए निकालना है, इंटर तक के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष और लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है। अगर सरकार चाहे तो प्राथमिक से लेके और +2 तक निकाले,
मिडिल स्कूल में भी निकालने की बार बार सरकार घोषणाएं करती है कि निकाला जाएगा, मिडिल में भी हम देंगे, जहाँ भी स्कूल में 500 पुस्तक होगी वहाँ हम लाइब्रेरी देंगे, लेकिन इस पे कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। और स्थिति क्या है अभी, वास्तविक स्थिति क्या है? आप स्कूलों में जाते हैं, इंटर कॉलेजों में जाते हैं, लाइब्रेरियन का काम कौन देख रहा है? बहुत दयनीय स्थिति है, कहीं कहीं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति है कि वहाँ के प्यून गेट खोलते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब कहा जाए तो प्यून के बदौलत है। अच्छा जी, तो प्यून के बदौलत होना कितना ये नुकसानदायक देख रहे हैं आप छात्रों के लिए? तब तो छात्रों को किताब भी नहीं मिल पाता होगा। बिल्कुल नहीं, ये खाना पूर्ति केवल है, खाना पूर्ति है केवल। खाना पूर्ति है। तो सरकार को एक वायरल हुआ था एक ऑडियो सोशल मीडिया पर ही, कहीं के अधिकारी जो थे वो बोल रहे थे कि इनकी बहाली की ज़रूरत ही क्या है। तो क्या एक लाइब्रेरियन के बिना एक स्कूल पूर्ण हो सकता है क्या? कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, और जो भी पदाधिकारी ऐसी बातों को बोलते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जब वो विद्यार्थी जीवन जिए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल लाइब्रेरी से पढ़े ही होंगे, या पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहाँ जाके वो शिक्षा ग्रहण किए ही होंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसी में मतलब सोच है, इतने बड़े पदाधिकारी का ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। आज हम और आप सब कोई जानते हैं कि जो भी विद्यार्थी हो, छोटा से लेकर बड़ा, सबके हाथों में मोबाइल चला गया है, लेकिन पुस्तकालय नहीं होने के चलते लोग मोबाइल में लगते हैं, लेकिन मोबाइल पे कितने ज़्यादा शैक्षणिक मोबाइल का उपयोग होता है ये तो हमारे और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अच्छा, ये क्या मांग करेंगे आप सरकार से? नीतीश कुमार लगातार जो हैं, आप देखे होंगे कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें ये कहा गया कि अब विभिन्न परीक्षाओं में जो पास करेंगे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र जो हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर से आपको बता दें कि इतने बड़े पैमाने पर बहालियां चल रही हैं, युवाओं को लेकर सारे कुछ कर रहे हैं। आपका मांग क्या है सरकार से, आप मांग क्या रखते हैं? सरकार से हमारी मांग यही है कि जितना जल्द से जल्द हो प्राथमिक विद्यालय से लेके +2 तक वैकेंसी निकाले, कॉलेजों में निकाले, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ निकाले, सारा सीट वैकेंट है तो सभी जगह पुस्तकालय को निकाले, क्योंकि नीतीश जी बार बार कहते हैं कि हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लाकर रहेंगे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना कहीं ना कहीं पुस्तकालय न होने और पुस्तकालय अध्यक्ष का न होने के चलते पूर्ण तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये अमित कुमार थे, कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट हैं पिछले 15 सालों से, और इनका यही कहना है कि स्कूल पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, काफ़ी स्कूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। तो स्कूल का एक अभिन्न भाग होता है पुस्तकालय, और पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं उनके ही अंडर में जो लाइब्रेरी है वो सही से काम करती है और छात्रों को किताब मुहैया होता है। ऐसे में शिक्षकों की बात चल रही है, स्कूल बिल्डिंग की बात चल रही है, बेंच की बात चल रही है, लेकिन लाइब्रेरियन की बात नहीं चल रही है। और छात्र जो हैं इसको लेकर दफ्तर का जो है चक्कर लगा रहे हैं कि आखिर उनकी बहाली कब आएगी। तो लाइब्रेरियन की बहाली भी जल्द से जल्द निकाली जाए, इनका कहना है। जो आए हुए हैं अमित कुमार, इनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, जब तक लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये बात करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ये एक कोरी जो है वो केवल एक भाषण ही होगा, वादा ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।